बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सियासत कैसी अजीब चीज़ है, मैं आपको एक वीडियो आज दिखाता हूँ और आपको बड़ा मज़ा आएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप सब जानते हैं, लेकिन बाद वक़्त सियासत कितनी जालिम होती है और लालच कितनी बुरी चीज़ होती है। हवस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जीने नहीं देती और आपसे वो काम करवाती है जो शायद आप कभी भी ना करना चाहें, या जो कम से कम अब पब्लिकली जाके आप ना करना चाहें, और फिर आदमी फंस जाता है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं। एक मजहबी सियासी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसके ये सरबराह हैं। फजलुर रहमान ग्रुप इसको कहते हैं, इस पार्टी को JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। और कुछ ना कुछ सीटें इनके पास हमेशा होती हैं, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और सूबाई असम्बली में भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमरान खान साहब के साथ एक शदीद तरीन जिद है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने इनके उल्टे नाम रखे, इनको डीजल कह के बुलाया, क्योंकि डीजल के कुछ परमिट हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हासिल किए थे गुज़िश्ता अदवार में, और उस बुनियाद पर उन्होंने इनका नाम डीजल रख दिया। लोग इनको कहते रहे, तो यहाँ से ये लड़ाई का आगाज़ हुआ, जो शुरू इमरान खान साहब ने किया था। उससे पहले ये इकट्ठे मुख्तलिफ तरीक़ों में रहे भी हैं, मौलाना साहब और इमरान खान साहब, जब MMA का दौर था। लेकिन बाद में हालात इतने ख़राब हुए, और पिछले 5-7 सालों में तो इतने ज़्यादा, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के बीच में एक पॉलिटिकल नफरत है। मौलाना साहब इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और खान साहब इमरान खान साहब को, खान साहब मौलाना साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, और एक दूसरे का इक़्तिदार में रहना इनको सख्त नापसंद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब पे आज तक जितने इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान साहब ने इन पे इल्ज़ामात लगाए कि ये हर पार्टी के साथ रल मिल जाते हैं, हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, ये लालच की सियासत करते हैं, दीन की सियासत नहीं करते, और ये डीजल के परमिट और ये इस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इल्ज़ामात लगाए इनके ऊपर कि ये नाअहल हैं, नकम्मे हैं, ये यू टर्न लेते हैं, इनकी कोई ज़बान नहीं है, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम कि ये यहूदियों के एजेंट हैं, इसराइल के एक एजेंट है इमरान खान साहब। इन पे हत्ता कि ये भी कहा गया कि इसराइल का एक तैयारा है वो आके पाकिस्तान में लैंड कर गया, वो क्या लेने आया था। फिर ये कहा गया कि एक पायलट पकड़ा गया था, वो कैसे खामोशी से गायब कर दिया गया, और बहुत सारी चीज़ें। तो मौलाना साहब शुरू से अब तक इमरान खान साहब को इसराइल का एक एजेंट कहते हैं, यहूदियों का एक एजेंट कहते हैं, और ये उनकी पॉलिटिक्स का एक बड़ा खासा है, और इसका इमरान खान साहब को बहुत नुकसान भी पहुँचता रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पेशावर में लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मौलाना साहब के जो वर्कर्स थे वो बार बार यही कहते थे कि ये इसराइल का एजेंट है, ये यहूदियों का एजेंट है। इस आदमी ने यहूदियों से पैसे लेकर, यहूदियों से फ़ायदे लेकर पाकिस्तान को यहूदियों के हाथों में बेचने का फ़ैसला किया है। तो मौलाना साहब के कारकुन बड़े इस बात के ऊपर कन्विंस्ड वो होते थे, और वो ये कहते थे कि यहूदी और इसराइल और इमरान खान ये एक ही सिक्का है, इसके दो रुख हैं। अब वो इस तरह कन्विंस थे। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी सियासत घसीट के वहां तक ले गई जहां से इस वीडियो का आगाज होता है। मौलाना साहब के साथ बैठे हुए हैं मियां इफ्तिखार साहब, इनका ताल्लुक ANP से है, और ANP के नज़रियात आपको पता है, उनका कोई कसूर नहीं है बात करते हुए, लेकिन मौलाना साहब साथ बैठे हुए हैं। तो मौलाना साहब की मौजूदगी में, और मौलाना साहब को ऐसे गर्दन भी हिलानी पड़ी 2 दफ़ा, अगर आप पूरी वीडियो देखें तो मौलाना साहब की मौजूदगी में मियां इफ्तिखार साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। समझते कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है, सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले। ये एक ऐसा तब्दीली है कि शायद सदियों के बाद ऐसी बात हुई है जो कि अरब कंट्री में जो कुछ हुआ, लिहाजा हम इस बात पे वाज़े हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान के सोच और फिक्र के मुताबिक, अमन के मुताबिक, अदम तशद्दुद के मुताबिक सारी दुनिया से नफरतें ख़त्म करना, तशद्दुद ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। और हम समझ, आपने सुना कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वहाँ पे उसको तस्लीम करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया अरब ममालिक ने, और सदियों बाद ऐसी तब्दीली आती है जो अरबियों की तरफ से आई है।
और पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। इस पूरी वीडियो को आप सुने तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा, मैं यहाँ सुना नहीं सकता आपको, लंबी वीडियो है, कि वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल की हैसियत को तस्लीम करे। यहां उन्होंने एक जुमला बोला है कि हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, तो हर एक की हैसियत का मतलब पाकिस्तान बाकी सबको तो तस्लीम करता है, सिर्फ एक इसराइल को तस्लीम नहीं करता। लिहाजा वो ये डिमांड यही है कि आप इसराइल की हैसियत को भी तस्लीम करें। और साथ बैठे हुए मौलाना साहब असबात में सर हिला रहे हैं इस कन्वर्सेशन के दौरान। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वॉकआउट नहीं किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिहाद का ऐलान नहीं किया मियां इफ्तिखार साहब के खिलाफ, ना इफ्तिखार साहब के ऊपर हमला किया, ना उनसे लड़ाई की, ना उनको यह कहा कि आप गलत कह रहे हैं, बल्कि इसके फौरन बाद उन्होंने हाथ उठाया और कहा दुआ करा लें जी, दुआ करा लें। मौलाना साहब ने इसके फौरन बाद दुआ की, कोई तस्हीह नहीं की। ये वो मौलाना साहब हैं जिनको इसराइल से शदीद तरीन नफरत है। ये इसराइल से इतनी नफरत करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि इनकी हर तकरीर में इसराइल होता है, इनकी सियासत में इसराइल होता है, इनकी गुफ्तगू में इसराइल होता है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल होता है, हर जगह पे ये इसराइल की लत्ते लेते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन इनका पॉलिटिकल फायदा इनको एक ऐसे आदमी के बराबर बैठने पे मजबूर कर रहा है, या इमरान खान से दुश्मनी एक ऐसे आदमी के साथ बैठने पे मजबूर कर रही है जो आदमी इनकी मजबूरी में इनके मुंह पे कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो, हुकूमत होश के नाखून ले। 100 सालों में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अरबों की जानिब से। तो हमें भी देखना होगा हर एक की हैसियत को। हर एक की हैसियत का मतलब है हमारे पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही लिखा हुआ है कि ये इसराइल में नहीं चलेगा, हम उसको तस्लीम नहीं करते, बाकी तो सबको हम तस्लीम करते हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी मजबूरी, उनकी सियासत और इमरान खान साहब की मुखालफत इस लेवल तक ले आई कि वो बैठ के इसराइल के साथ या ताल्लुकात बनाने के मामले पे एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। मुझे आज तरस आ रहा था उनकी सियासत पे, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और क्योंकि सऊदी अरब ने कोई स्टांस नहीं लिया तो मैंने पहले भी आपको कहा ये मौलाना साहब और बहुत सारे और मौलाना साहब जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, आलिम दीन है, मेरे से ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, उलमा इकराम है, मेरे से ज़्यादा नमाजें पढ़ चुके हैं, मेरे से ज़्यादा तफसीर और अहादीस पढ़ चुके हैं, उलमा हैं, मुझसे ज़्यादा दीनी दिखते भी हैं, और मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ उनके 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 सामने, उनके इल्म के सामने मैं खाक भी नहीं हूँ। लेकिन वो सारे उलमा जो हैं, बहुत सारे उनमें से, वो खामोश हैं, अब इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो खाली इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं, यूएई या सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं कर रहे। पता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां से बड़े लंबे अरसे से फंडिंग होती रही हमारे मदारस को और हमारे उलमा को, और वो फंडिंग बहुत ज़्यादा है, रियाल की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उनके खिलाफ ये बात नहीं कर रहे, बात करने से गुरेज कर रहे हैं। हत्ता कि ये है कि ये माहौल बनाया जा रहा है, ये जो आप अभी सुन रहे थे, ये माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब कोई रास्ता निकाले हुकूमत, कोई होश के नाखून ले हुकूमत। और अगर इस हुकूमत ने ये कर दिया तो आज से 3-4 साल के बाद क्या होगा पता है आपको? यही फजलुर रहमान साहब इसी इशू को उठा के, इसराइल को उठा के नारे लगा रहे होंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत की बैशिंग कर रहे होंगे। अभी इनको खड़ा होना चाहिए था शाह महमूद कुरैशी के साथ कि आप कश्मीर के मसले पे आपने सऊदी अरब को चैलेंज किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। इनको हुकूमत को यह कहना चाहिए था कि यूएई पे दफा करें, आप कहें कि यूएई ने गलत किया है, ज्यादती की है मुसलमानों के साथ, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन नहीं कहेंगे। फंडिंग है, बहुत बड़ी फंडिंग है, और सियासी मजबूरियां हैं। मैं तो देख के कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बहुत सारे उलमा को देख के मैं परेशान हो गया हूं। बहरहाल अब मैं आपको कुछ खबरें दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि वो क्या है जो हम बेच रहे हैं। नंबर 1, इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान ये बड़ा तेज तरीन उन्होंने काम दिखाया, ऐसा लगता है कि पहले से तैयारी थी। जुमे वाले दिन इनका आपस में मुआहदा हुआ है, अमन मुआहदा, और इतवार वाले दिन हैरट्स की ये खबर है और उसमें वो बता रहे हैं कि टेलीफोनिक सर्विस बिगिंस बिटवीन यूएई इसराइल एमिड डील, टॉप डिप्लोमेट्स प्लान टू मीट। अब ये हैरट्स आपको ये बता रहा है कि टेलीफोनिक सर्विस बहाल हो गई है। इंटरनेट की साइट्स जो इस्तेमाल करना चाहें यूएई के लोग, मुसलमान, तो इसराइल की तमाम वेबसाइट्स उनके लिए खोल दी गई हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं, और उनके अंदर जो गंदबला है मुसलमानों के लिए उन्होंने बनाया वो उसको देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसराइल की जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी
खोल दी गई हैं यूएई के लिए, टेलीफोनिक सर्विस बहाल हो गई है, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो ये तो एक डेवलपमेंट है। दूसरी, इन्होंने कोविड-19 के नाम के ऊपर टेक्नोलॉजी का भी वो मायदा आपस में कर लिया है और जल्द ही दोनों मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो आपस में मिलने वाले हैं ताकि मज़ीद जो मुआहदे हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। एक और चीज़ ये है कि लबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि लेबनान प्रेसिडेंट सेज ओपन टू इजराइल पीस टॉक्स। अब ये खबर जो है ये भी आपके सामने है और अल जज़ीरा पे भी छपी है, कुछ और अखबारात भी छपी है, जेरूशलम पोस्ट में भी आई है। तो लबनान ने भी तकरीबन घुटने टेक दिए हैं। दूसरी जानिब तज्जियाकार जो हैं इजराइल के वो ये कह रहे हैं और दूसरा जेरूशलम पोस्ट में ये छपा भी है कि ओमान और बहरीन वो अगले मुल्क हो सकते हैं जो इसराइल की हैसियत को तस्लीम करें और इस खित्ते में उसका हक तस्लीम कर लें। इसके अलावा एक और ख़बर है वो जेरूशलम पोस्ट में छपी है, उसमें नॉर्मलाइजेशन विद अदर अरब कंट्रीज इज पॉसिबल सेज एवी बेरकोविट्स। ये एक अमेरिकन है और ये असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। इनके पास ये होता है कि ये अमेरिकन सदर के बिहाफ के ऊपर जो बैनुल अक़वामी नेगोशिएशंस होती हैं या मुज़ाकरात होते हैं ये उनके लिए एक नुमाइंदे का किरदार अदा करते हैं अमेरिका की जानिब से। तो एवी बेरकोविट्स ने कहा है कि मज़ीद अरब ममालिक के इसराइल के साथ आने वाले वक्त में मुज़ाकरात हो सकते हैं और हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त इसराइल जब यूएई उनके साथ दोस्ती कर रहा है, जब पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, जब सऊदी अरब बिल्कुल खामोश है, जब मज़ीद मुल्क जो हैं वो शामिल होने वाले हैं किसके साथ, इसराइल के साथ, और इस चीज़ के अंदर कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, उस वक्त इसराइल क्या कर रहा है। ये एक तस्वीर आप देखें, ये एक तबाह हाल आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, करीब से एक फ़लस्तीनी बच्चा गुजर रहा है और करीब ही जो है वो खजूरों के खेत हैं और ये खजूरों के खेत भी जो हैं इनमें भी बम्बारमेंट हुई है। इजराइल कैरीज आउट एयर स्ट्राइक ऑन गजा ओवर बैलून बम्स रॉकेट्स। कोई कह रहे हैं कि कोई बैलून बम रॉकेट्स हैं, उनके बदले के तौर पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है गजा के ऊपर वंस अगेन दोबारा। और उसमें ये बता रहे हैं, ये खबर छपी है अल जज़ीरा में और ख़बर की जो तफसील है वो ये कह रही है कि ओवर द पास्ट वीक इजरायली फोर्सेस हैव कैरिड आउट रिपीटेड नाइट टाइम अटैक्स ऑन टारगेट्स लिंक टू हमास। अल जज़ीरा ये कह रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार इजराइल जो है वो रात के वक्त में ऑपरेशंस कर रहा है गजा की पट्टी पे या उन इलाकों पे जहां फ़लस्तीनी रहते हैं और उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ शहादतें हो रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूएई ने एक फ़लस्तीनियों का नाम लेते हुए और फ़लस्तीनियों को जो है वो उनकी बेहतरी के लिए सो कॉल्ड उन्होंने एक मुआहदा साइन कर लिया इसराइल के साथ और बाकी सारे अरब खामोश हैं। अब अरबों की ये खामोशी बता रही है कि इसराइल ने एक जो उनका ग्रेटर प्लान था उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अरब तो उनके कंट्रोल में आ गए हैं ऑलमोस्ट और अब उनका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। पाकिस्तान में जो हार्डलाइनर्स थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे लोग और दीगर जो उलमा इकराम थे, और ये ज़्यादातर हमारे जो है वो सुन्नी सेक्ट के उलमा इकराम थे, मैं खुद इसी सेक्ट से हूँ, तो हमारे जो उलमा इकराम थे जिन्होंने हमें सिखाया हमेशा इसराइल से नफरत करना और फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करना, वही इस वक्त जो है वो बैक फुट पे नज़र आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये अपने इस मौक़िफ़ को किस तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे आने वाले दिनों में, जैसे कि आज फजलुर रहमान साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। तो उस वक्त तक के लिए आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।